पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई ने कहा, जब भाई था राम तो मैं लक्ष्मण बनकर दिया साथ, लेकिन अब भाई रावण बन गया तो मैं भी विभीषण बनने को मजबूर। बनारस की रहने वाली युवती ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल पर छेड़खानी का मुकदमा कैंट थाने में दर्ज कराया है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने प्रेस वार्ता कर युवती द्वारा दर्ज कराए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे चाचा ने जमीनी विवाद में दबाव बनाने के लिए इस युवती को आगे करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल के भाई योगेश चंद जायसवाल और राजेश चंद जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, हमारे पिता भगवान दास द्वारा अर्जित धन को हड़प लिया गया है और जो बचा हुआ है उसे वह और उनके दोनों बेटे हड़प लेना चाहते हैं, जिसमें 2 कॉलेज इंदिराबाल बिहार का मकान व तरकुलहा मेले की जमीन चौरी चौरा भोपा बाजार का मकान सहित हड़प चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब भाई राम था तो हमने लक्ष्मण बनकर उनके साथ दिया, लेकिन जब भाई रावण बन गया तो मुझे विभीषण बनने को मजबूर कर दिया है। और किस संबंध में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? भैया, मेरा बस यही कंसर्न है कि जो प्रेस वार्ता उस महिला के पति ने किया है और ये मेरे भतीजे ने किया है, उसमें जो मेरा नाम घुसेड़ दिया गया है जबरदस्ती, उसके खंडन के लिए मैं आया हूँ एंड विद डॉक्यूमेंट आया हूँ। मुझे ना पीड़िता के प्रेस वार्ता से मतलब है, मुझे बस है कि मेरा नाम उस पर जबरदस्ती क्यों घुसेड़ा जा रहा है, जबकि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है और जो ज़मीन का विवाद दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। मेरा बस यही कंसर्न है। पहले दिन कॉन्फ्रेंस हुआ था तो आपको पीड़िता को लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, मैं पहले दिन आया तो वो मेरा भी, जैसे उनका अगर रिश्ते में नाना है तो मैं भी नाना ही लगता हूँ, ठीक है। मैंने उसको बता दिया कि प्रेस क्लब यहाँ पे है, आप जाइए वहाँ पे। चलो, बहुत देर तक आप वहाँ पे खड़े थे। तो भैया खड़े नहीं रहेंगे आप? जो आदमी आया है बनारस से और उसको कुछ नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ खड़े रहते हैं। ये नहीं रहता है कि आप कहते हैं जो भाग जो। ये कौन सा तरीका है भाई? वो भी हमारी नतनी ही लगेगी ना, अगर उनकी नतनी तो मेरी भी नतनी। अभी हाल ही में यानी कि कल परसों की बात करता हूँ, ईश्वर चंद्र जायसवाल जी के पुत्र ने यहीं पे पीसी की थी। उस पीसी में आप लोगों का वो नाम लिए थे और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात कहा कि आप लोग ऐसे तमाम मुकदमा मेरे खिलाफ कराते हैं और जो भी पीड़ित होता है, जैसे जो मुकदमा करता है उसकी आप लोग खुल के मदद करते हैं। इस पे क्या भैया? ये मुकदमे में भी हम कोई खुल के मदद, वो पीड़िता का वाली बात है, उसकी मुकदमे में वही अपना बताएगी। मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं जाके मुकदमा लिखवा देता हूँ और मेरे कहने से मेरा दबाव पड़ता। मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अलावा कौन सा मुकदमा मैंने किसी का हेल्प किया है, मदद किया है? वो भी चूंकि रिश्तेदार थी इसलिए मैं खड़ा हो गया, वरना वो भी नहीं खड़ा होता मैं। सीधी सी बात। इसके अलावा कोई बता दे वो, ठीक है। भाई का विवाद था तभी ना खड़े हुए, नहीं तो अन्यथा किसी और के साथ आप कभी ये अगर मेरी रिश्तेदार नहीं होती तो मैं नहीं खड़ा होता। अभी उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कॉन्फ्रेंस किया है परसों, उन्होंने कहा कि योगेश जी से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। रिश्तेदारी इस तरह की नहीं बोला, जिसे हमारा 25 साल से कोई संबंध नहीं। मैं यही बता रहा हूँ आपको। संबंध कैसे? जब उसके साथ ये घटना घटी है तो उसने सारे लोगों को फोन किया है, बोला है, तो बताया है, तो आया तो बोला नाना हमें बता दीजिए कैसे कैसे, कहाँ है पुलिस वाला, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ। इसने बोला है ये 3 दिन 28 की घटना है और वो 29 को फोन करके 30 को यहाँ आया है और उसके बाद उसने FIR नहीं दर्ज किया तो उसने ऑनलाइन FIR दर्ज किया है। उसके बाद 4 तारीख को उसका FIR दर्ज हुआ है। उसके साथ बहुत जातियाँ हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि आप मुझे बता दिए कहाँ कहाँ मुझे जाना। तब मैंने कहा तुम SSP से मिलो, प्रेस क्लब अगर जाना था तो प्रेस क्लब जाओ, जो भी करना है तुमको करना है, मुझे नहीं करना बाबू, मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ। और मैं ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होता अगर ये केस ईश्वर चंद्र जायसवाल का नहीं होता, किसी और का होता और वो मदद के लिए आई होती तो हम नहीं गए होते, हम फिर भी गए होते और मदद किए होते। जायसवाल के पुत्र ने कहा कि प्रॉपर्टी विवाद है, इसलिए मुझे उलझाया जा रहा है इस तरह के केस। प्रॉपर्टी का हमारा हमें पाना है, हमें देना नहीं है। हमें हमारा अलग विवाद है वो भैया, हमें पाना है, कोई संबंध नहीं है। 30,000 जो बेचारी का केस बंगले में वो रह रहे हैं, वो उस बेचारी का केस कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह के विवाद हमारा है प्रॉपर्टी का, ठीक है। और सब जगह उन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं। 30,000 हमारा है, लेके आए हुए थे। 30,000 हमारा है भैया, उसमें 15,000 मेरा हिस्सा है। वो कब्जा करके तो मुझे मिलना है। अगर वो उनको ऐसा लग रहा है कि उसको उनका क्या कमजोर हो जाएगा, हमको पाना है, तो मुकदमा वही किए हैं, बाल विहार मुकदमा भी वही कर दिए हैं। घर में रह रहे हैं, ये जमीन हमें दे दिया जाए, और मैं ही कल्पित हो गया, मैं ही चोर भी हो गया हूँ भाई। जिस घर में 15 साल से रह रहे हैं वो 15,000 ही उनके नाम पे है, 15,000 इनके नाम, मेरे नाम से, ठीक है। आपको मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। और कहते हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल तुम मुकदमा लड़ लो, अगर तुम्हारी हिम्मत औकात है तो लड़ लो।
तो इसमें बहुत सी चीजें बोला उनका उन्होंने। मुकदमा किया हुआ भाई। जब सुलह की बात है, ये जो कह रहे हैं सुलह करने के लिए आज से 15 साल थाने में जब बुलाया गया तो उस समय भी ये तैयार नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या अपने बेटियों के लिए जमीन चाहिए तुमको, बहुत सी चीजें बोले हैं, ऐसी गंदी गंदी चीजें बोले हैं। कमिश्नर और मैं डीएम बोल- ने स्टैंप के लिए जांच का आदेश दिया है आपके खिलाफ, नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं आदेश दिया। नो, स्टैंप चोरी का। कहाँ हमने कोई जमीन खरीदा हो तो स्टैंप चोरी करेंगे ना भैया? हमने कौन सा जमीन खरीद लिया है ये तो बताएं आप लोग। जैसे फर्जी वसीयत का मामला कहाँ से है? दो फर्जी वसीयत का मामला कहाँ से उठ रहा है? अरे भैया आप लोग को मैं दिखाया हूँ, उसके बाद भी भाई अभी भी दिखाया भी, इसको और अच्छे से देखिए। अगर आप इसको फर्जी मानते हैं तो भैया मैं क्यों मानूंगा भाई? तो वो कोई प्रूफ नहीं दिया है। वो भाई जमीन की कीमत होगी 50-100 करोड़ रुपए, तो वो चाह रहे हैं। अब कोई धंधा तो करते नहीं है, कौन धंधा है? लाइफस्टाइल तो आप देख ही रहे हैं, धंधा कोई नहीं है, लाइफस्टाइल तो आप सारे जानते कोई ही हैं। दुकान नहीं है। कोई सब जानते कि नहीं? आप में कोई तो लाइफस्टाइल तो है। कौन सा धंधा करते हैं, कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं, कौन सा उनका थिएटर है, कौन सा उनका शोरूम है, कौन सा धंधा है, कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? वे तो कोई भी स्रोत आय का नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल वो है। तो कैसे आएगा वो? भाइयों की जमीन लूंगा, किसी गरीब की जमीन जो विवाद में है लेकर के उस पर जबरदस्ती कब्जा कराऊंगा, यही धंधा है। दिस इज द बिजनेस। ठीक है। झंगहा का क्या मामला है कि झंगहा में भी आप स्थानीय वहाँ पे है, वो है निवासी, वहाँ के भी जगह के ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, परसों आया था। जंगहा का निवासी इसलिए हूँ कि देखिए मुझे वो मैटर इससे रिलेटेड नहीं है, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैंने अपना निवास वहाँ बनवाया था। मुझे पेट्रोल पंप लेना था तो मुझे निवास बनाना था, तो मैंने उसमें बनवा करके अपना प्रॉपर तरीके से मैंने पेट्रोल पंप अपने नाम से अलॉट कराया था। तो उसी को वो हाईलाइट कर रहे हैं ताकि उस पर भी विवाद पैदा करके कुछ ना कुछ नया तरीका निकालें। तो ये तो विवाद उनका पैदा करने के लिए, और अपने नहीं कराए, उन्होंने एक उनके मित्र के लड़के हैं राहुल राणा सिंह, जो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिलवाए हैं। योगेश जी, उन्होंने वो जैसे कहाँ से पहुंचे इनको वो कर रहे हैं, जितनी करनी कर रहे हैं। बातें समझ गया। एक सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने एक प्रॉपर्टी की कीमत बताई 500 करोड़। एक मिनट, उस 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उनका कहना है कि आप लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं, एक मिनट, और बार बार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। ये उन्होंने कहा है, और इसीलिए मतलब चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो परेशान रहे और जेल जाए, जिससे आप लोगों का रास्ता साफ। ठीक है इस पे आप क्या कहते हैं? भैया वो कौन सी प्रॉपर्टी, उसका नाम तो बताइए, हमें तो नहीं मालूम कौन सी 500 करोड़ की 500 प्रॉपर्टी करोड़ है। की हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं तो है। भैया तो फिर वो हमारे पास निराधार है, टोटल प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ भी नहीं होगी। हम ये निराधार है, नहीं है। कॉलेज को लेकर भी कोई विवाद? कॉलेज 2 बेईमानी कर लिया था उन्होंने 2011 में। 2011 में उन्होंने 2 कॉलेज बेईमानी किया। इनके ससुर, अगर बाइलॉज है कि अगर ससुर आपका कोई रिलेटिव प्रेसिडेंट है तो सचिव कभी भी रिश्तेदार नहीं बन सकता है। इट इज़ अ बाइलॉज ऑफ द उसका। तो इनके ससुर उस समय हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और ये दामाद थे, और इन्होंने अपना दिखा करके ये सचिव हो गए, और सारा फर्जी कराया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने क्लीन चिट कैसे मिलता है तो पता ही है हमको, क्लीन चिट इनको मिल गया और ये उसके हो भी गए। तो यही विवाद हो गया। मैंने दिखाया अभी कि मैं यहाँ पे मेंबर था, पैटर्न मेंबर को ये हटा नहीं सकते हैं। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। 2013 तक मैं मेंबर था, और 2013 के बाद से मेरा मेंबरशिप ही गायब हो गया। ये कैसे गायब हो गया भाई? लाइफ टाइम मेंबर हूँ मैं, Lifetime member आजीवन। मेरे फादर ने बनाया था उस कॉलेज को, अपने बच्चों को वहाँ मेंबर बनाया था उन्होंने, कि जो आजीवन रहेंगे उसके अंदर, कोई हटा नहीं सकता मुझे। वही इन्होंने खट से हटा दिया। पुराने रजिस्टर में मिल जाएगा। ओवरऑल पूरे कंक्लूजन में क्या कहना चाहिए भैया? जितना भी उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है लांछन, सिंपल सी बात समझिए, वो सिर्फ डाइवर्जन है। डाइवर्जन समझ रहे हैं कि मतलब वो मुद्दा मेन मुद्दे से हटा कर दूसरे मुद्दे की तरफ जाए। वो विवाद जो है 500 करोड़ की कौन सी जमीनें नहीं बताएंगे। उन्होंने ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑथेंटिक मुकदमे जीतने का रिकॉर्ड है, वो भी नहीं बताएंगे। वो कमिश्नर कैसे जांच रिपोर्ट उनके फेवर में आ गया, वो भी नहीं दिखाएंगे। वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे आपको। वो जितना बात बनेंगे मौखिक बनेंगे। मैं जो बोलूंगा वो आपको डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से दूंगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी 30,000 स्क्वायर फुट में वहाँ पे मेरा नाम है तो मैं आपको रजिस्ट्री की कॉपी दिखा रहा हूँ। वसीयत है जिसमें उसका साइन है, मैं दिखा रहा हूँ। फर्जी है, सही है, मेरे पास उसका सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवाया रजिस्ट्रार के यहाँ से, वो भी फर्जी हो सकता है भाई। तरीके से आपका भी होगा, पहले से आपका संबंध था? नहीं भैया, ये घटना के बाद जो है, हाँ, ये घटना के बाद मैं झूठ इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। क्यों आप ही के पास पहुंच गए? कहीं और भी जा सकते थे, सगे मामा के पास वहां जा सकते थे। सगे मामा बातचीत नहीं है।
हमारे साथ लेकिन वो बहुत आपके पास ही क्यों मेरे अलावा और मैं आपसे बात की? भैया मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे 2 और पटदार थे, उनके भी बच्चे उस दिन आए थे, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है, उन्होंने नहीं लिया इसलिए उनका नाम नहीं आ रहा है। अगर आपने मुझे भी देखा होगा मेरे तो चाचा के को बच्चे भी आए थे, लेकिन उनका नाम नहीं नहीं ले लिया रहे हम लोगों ने। क्योंकि उनसे उनका प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, तो उनका नाम कैसे डाल तो देंगे? डाइवर्जन करने के लिए उसी का नाम सिर्फ लेना एक ही पड़ेगा आदमी ना। का लिए जिससे प्रॉपर्टी का विवाद है, तो वहां से हमको घुमा दे। चाचा के लड़के हमारे आए थे, नहीं लिया उन्होंने। लेकिन आप ही के साथ तो और कौन आएगा? के साथ विवाद और कौन आए? और किसको आप चाहते हैं आना है? प्रॉपर्टी का विवाद है, तभी ना आए आप। नहीं। आपने कहा था कि मेरा पहले राम का रिश्ता था लक्ष्मण से, हाँ। अब विभीषण हो गया। हाँ। तो यानी कि विभीषण हो गया तो फिर दूसरे पक्ष के साथ गए। अभी अब मेरा कत्ल करने के लिए तैयार है। मेरी पत्नी देती है मुख्यमंत्री को लिख के कि साहब हमारे परिवार का कभी भी हत्या हो सकता है। वो क्यों लिख के देती है? हम पीड़ित है तो हम बोलेंगे नहीं अपनी बात। आप क्या चाहते हैं कि मतलब हमारी हत्या जो उसका आप फूल चढ़ा देंगे हमारे बाजार पे आके? आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं उसके बाद आप फूल आके चढ़ा देंगे? भाई बड़ी संवेदना है योगेश जी, आप मर गए, हम क्या करें? नहीं, आप हमारा नाम हम क्या कर सकते हैं? आप संवेदना यही का नाम सुने हैं? ईश्वर दत्त नाम का नाम कब से जानते हैं आप? तो पावर किसके पास है? अब मैं बाहुबल किसके पास है? फिर भी हम लेकिन आप लोग ट्रायल बाय फायर हमसे ले रहे हैं। नहीं, ट्रायल और फायर आप ही का बात हम कर रहे हैं। आपने कहा कि ये वसीयत बनी है भाई साहब, ये रजिस्टर्ड वसीयत है। आप आए हैं तभी तो बोला जा रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस खंडन के लिए कर रहे हैं, तो खंडन पूरी तरह से हो। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। ये रजिस्टर्ड वसीयत बनी है कि हर जगह हमारे पास ने कहा है मेरे कंधे को अर्थी नहीं देगा इंसान। माँ ने लिखा है क्योंकि माँ को इन्होंने ऐसी गंदी गाली दी जो कोई अपना बेटा मतलब सगा नहीं दे पाएगा। कोई बेटा नहीं देता है, ठीक है। पिताजी को कफन चोर बोला इन्होंने, ठीक है। बहुत सी चीजें बोली हैं ऐसी। तो मरने के बाद मैं भतीजों को नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जितना पैसा ऐसा उनको समझ चीज में है आया ना, उतना बोला उन्होंने। पैसा ऐसा चीज है कि सारे रिश्ते खराब कर देता है। मतलब रिश्ते खराब थे तो आपने मदद किया, क्योंकि आपसे रिश्ते ईश्वर चंद्र जायसवाल जी के बहुत खराब हो गए हैं। मैं कोई मदद नहीं किया हूँ भाई। भाई अगर उसके साथ आप भी कर दिए होते ना, वो वही होते कि नाना हमें मदद चाहिए और तो ये वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, ये